बैक टू दी ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली। आज बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है। कल की वीडियो क्विक थी, बहुत ही छोटी बनाई थी, इसलिए मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं बता पाया जो मुझे लगता है कि कवर करनी ज़रूरी थी। ठीक है, तो टाइम फ्रेम हम सेट करेंगे 4 आवर, 1 आवर और डेली का। जैसा अब तक कहानी आप लोग को समझाई है, बताई है, वैसा अब तक होता जा रहा है। मार्केट नीचे गिर गई 60,300 से, और कितना नीचे गिरी वो आप लोग जानते हैं। पिछले दिनों में जिन्होंने भी चैनल को फॉलो किया है उन्होंने कहीं ना कहीं शॉर्ट ट्रेड में अगर कहीं भी बनाया, चाहे इथेरियम, बिटकॉइन या कुछ भी शॉर्ट किया, तो उन्होंने पैसा बनाया ही बनाया, क्योंकि सब चीज़ें ऑलमोस्ट गिरी हैं। तो हम बात कर लेते हैं आने वाले फेड रेट कट्स के बारे में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करने वाला है। ठीक है, तो लेट्स गो इनटू द चार्ट। आपके सामने मेरा एक चार्ट खुला हुआ है जो कि 1 घंटे का है। इसके अलावा अगर मैं आपको डेली का चार्ट दिखाऊं तो मैं डेली के चार्ट में आप लोग के सामने कुछ चीज़ें ड्रॉ करना चाहता हूं। डेली की सारी ईएमए आपको बनी दिख रही होंगी। मैं एक लाल डब्बा लूँगा, निचली ईएमए से ऊपरी ईएमए तक का एक डब्बा बनाऊंगा, ईएमएस क्लस्टर को हटा दूंगा ताकि मुझे थोड़ी साफ़ सुथरी और साफ़ सफाई दिख जाए। तो मुझे एक डिब्बा मिलता है ऑरेंज कलर का। ये डिब्बा इंपॉर्टेंट है। इस डिब्बे के निचले हिस्से के नीचे आ जाएंगे तो मतलब मार्केट थोड़ा सा बेरिश होगी डेली टाइम फ्रेम में। इफ़ यू गो टू द 4 आवर टाइम फ्रेम तो हमें पता है डिब्बा इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन अगर हम इस बार ईएमए लगाएं 4 घंटे के एरियाज़ में तो हम 4 घंटे में सारी ईएमएस के ऊपर जाने वाले थे कुछ ही टाइम पहले, और अभी नीचे हैं। और ये करंट कैंडल अगर ऊपर चली जाती है, मान लो 58,900 या 58,800 के ऊपर, तो हम वहाँ पे एक लॉन्ग की साइड की ट्रेड देखेंगे रेदर देन शॉर्ट। ठीक है, अभी करंट मैं शॉर्ट के साइड की ट्रेड देख रहा हूँ, और क्यों देख रहा हूँ बता रहा हूँ। अभी ये सिंपली ऊपर जाकर यहाँ पे बेरिश बुलिश सिनेरियो बन रहा था, विक्स बन रही थी। कल रात की वीडियो जो मैंने आपको बना के दी है उसमें मैंने आपको ये बुलिश साइन बताया था। कल मैंने आपको रात में बताया था कि यहाँ से 57,500 सब 700 से कहीं ना कहीं से बाउंस आपको मिल जाएगा। ठीक है, 59K तक का बनेगा। अभी मार्केट गई थी ऊपर 58.9K तक। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब हम लोग बात करेंगे 4 घंटे के ईएमए क्लस्टर की। 4 घंटे के ईएमए क्लस्टर की बात करें तो वो है रेड कलर का, और इसको इस डिब्बे को हम लोग करेंगे रेड कलर का ताकि हमें जानने में आसानी हो। तो हमें ये पता चल गया 4 घंटा और 1 घंटे के ईएमए क्लस्टर कहाँ पे बैठे हैं। ईएमए क्लस्टर हमें बताया कि पीला वाला मजबूत है तो लाल वाला और मजबूत है। ठीक है, अब ध्यान दो, लाल वाले के ऊपर गया और पीले वाले के ऊपर गया तो क्या हुआ, बुलिश हो गया, क्योंकि आपकी डेली टाइम फ्रेम में भी ईएमए के ऊपर है, 4 घंटे में भी ईएमए के ऊपर है। फिर अब बात करते हैं हम लोग कम टाइम फ्रेम में आके, यानी मान लो 1 घंटे में हम लोग अपना चार्ट को देखते हैं। चार्ट को जब हम 1 घंटे में देखेंगे, ईएमए लगाएंगे फिर से, और अब देखते हैं ईएमए जस्ट नीचे और ये ऊपर आ गया, ये ससुरा ऊपर आ गया है, और ईएमए जो हमारी बैठी है वो यहाँ पर बैठी है, जो कि ग्रीन बॉक्स बनाता है उसको। ठीक है, अब देखो, अब मोटा मोटा सारी ईएमए को इसको हम बंद कर देते हैं। ठीक, अब हमें एक पतला सा रीजन मिला जो कि ग्रीन बॉक्स आपके में दिखा रहा होगा। ठीक है, ये ग्रीन बॉक्स इतना कॉमन एरिया है, ये ग्रीन बॉक्स इतना कॉमन एरिया है कि कंक्रीट वॉल की तरह एक्ट करेगा। या तो ऊपर जाएगा तो ये सपोर्ट बन जाएगा, और नीचे जाएगा तो वो बन जाएगा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसलिए हमें इस ग्रीन बॉक्स पे ध्यान देना है। और ये जो ग्रीन बॉक्स है इसको मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ये हमारा वो ग्रीन बॉक्स है जिसमें सपोर्ट लेता दिख रहा है मार्केट। अगर इसके नीचे ग्रीन बॉक्स की आ जाती है मार्केट, आप बेझिझक 58,300 के नीचे एक शॉर्ट पोजीशन ओपन कर सकते हो, विच विल टेक यू समथिंग अराउंड इस लो के नीचे। यानी ये जो लो आपका बना हुआ था, ये हमारा लो, ये जो लो बना है, इसका लिक्विडिटी स्वीप बन सकता है। ऐसे नीचे आके इस एरिया के नीचे जाके थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, इस तरीके का प्राइस स्ट्रक्चर बन सकता है, और कुछ भी नया नहीं होगा वो। ठीक है, वो होता रहेगा, मार्केट में होता आया ऐसा स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें करेंटली, इस ग्रीन डिब्बे को आपको भूलना नहीं, ये कंसोलिडेशन जोन है, ये कंक्रीट वॉल की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि ये सबसे कॉमन एरिया है डेली 4 घंटे और 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। अब इन ड्राइंग्स को हटा देते हैं, रिमूव 67 तो नहीं कर सकता, सारी ड्राइंग चली जाएंगी, इसको हटाता हूँ। अब सारी ड्राइंग्स को हटाने के बाद अब हम देखते हैं एकदम क्लीन चार्ट। इस क्लीन चार्ट में हमें एक और चीज़ दिखती है जो इंपॉर्टेंट है। अब वो चीज़ क्या है वो बताता हूँ। ये है वॉल्यूम। जब हम वॉल्यूम क्लस्टर को देखते हैं तो हमें बड़ी सेलिंग वॉल्यूम देखने को मिली थी इस कैंडल के अंदर। ये जो हमें 58,460 से लेकर 57,600 ले गई थी, इस रेड कैंडल में, पार्टिकुलर रेड कैंडल में सेलिंग वॉल्यूम दिखी थी। उसके बाद हमें यहाँ पर कोई भी उस तरह की वॉल्यूम नहीं दिखी है। अगर आप बात करो तो डिक्रीजिंग वॉल्यूम आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, मार्केट के अंदर ये डिक्रीजिंग वॉल्यूम इज़ नॉट अ गुड संकेत टू एनी काइंड ऑफ ट्रेंड। यानी अगर आपका अप ट्रेंड है, वॉल्यूम इस तरह की है, तो अप ट्रेंड मजबूत नहीं है। अगर आपका डाउन ट्रेंड है और वॉल्यूम इस तरह की है तो भी वो डाउन ट्रेंड मजबूत नहीं है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। वॉल्यूम का होना एक सबूत देता है, एक पुख्ता सबूत की तरह एक्ट करता है जिस भी ट्रेंड में आप होते हो। कहीं ना कहीं एम फॉर्मेशन हमारा हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करें इसके हेड, एक तरह से अगर हम इसको एम मान लेते हैं तो हम यहाँ पर पाथ टूल लेंगे,
पार्ट 2 लेते हैं। ये एक हमारा हाई, सेकेंड उसका स्विंग फेलियर टाइप का पैटर्न, हम नीचे आए, निचले हिस्से में आ गए। अभी हम बाउंस ज़रूर ले रहे हैं, बट अगर ये एरिया टूट जाता है, मान लो ये एरिया, ये जो हमारी लाइन है, ये जो हमारी मेन लाइन जो मैंने ड्रॉ करी, ये लाइन अगर टूट जाती है ना, तो हमें बहुत अच्छा डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। और ये हमारी कुछ इस तरह का एम स्ट्रक्चर बन रहा है। मैं स्ट्रक्चर्स में बिलीव नहीं करता, आप लोग को मालूम होगा, बट मैं यहाँ पर ट्रेंड में बिलीव करता हूँ। ये ट्रेंड अगर डाउन ट्रेंड का टूटता है तो हम शॉर्ट की ट्रेड्स, श्योर शॉर्ट जो लेंगे वो अराउंड इसके नीचे लेंगे, यानी 57,500 के नीचे जब मार्केट आती, इस तरीके की शॉर्ट ट्रेड आपकी बनेगी। ठीक है, ये आपकी एक शॉर्ट ट्रेड बनी। दूसरी आपकी कौन सी शॉर्ट ट्रेड बन सकती है, आप देखोगे जब मार्केट उठ रही थी लास्ट टाइम, तो पूरी की पूरी लो साइड लिक्विडिटी जो हमारी पूरी है वो यहाँ पर इस तरीके से बनी हुई थी, यानी ये हमारी लॉन्ग साइड की लिक्विडिटी थी। इसके ब्रेकआउट मैंने शॉर्ट तो दी थी, लेकिन वो कोई काम नहीं आता, क्योंकि भाई आपको और भी ज़्यादा यहाँ पर शॉर्ट की लिक्विडिटी मिल जाएगी जब आप हर हाई को टारगेट करते हो। लाइक देखो कैसे टारगेट करोगे, एक तो ये वाला हाई, एक बार तो ये वाला लो है 55,800 का, 56,000 के अराउंड। ठीक है, तो आपका यहाँ तक का पहला टारगेट रहेगा। एक तो इसके नीचे का जो एसएल होंगे वो आज भी लगे होंगे, जिन्होंने लॉन्ग ओपन करी वो यहाँ पर उनके एसएल है, और ये जो जिसके नीचे इन्होंने लॉन्ग कर लिया 52,000, उनके एसएल जस्ट इसके नीचे होंगे, तो आप 52,000 यहाँ तक रख सकते हो। इस तरीके से मार्केट को ट्रेड किया जाता है, इस तरीके के स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, बनते हैं, दिखते हैं। ठीक है, मार्केट के अंदर अभी जिस तरह से स्ट्रगल कर रहा है, हो सकता है ऊपर चला जाए, लेकिन मैं आपको अगर छोटे टाइम फ्रेम्स में ले जाऊँ तो आपको कुछ और कहानी देखने को मिलती है कि भाई यहाँ पर तो कुछ और ही कहानी चल रही है। दिखाता हूँ 15 मिनट में क्या हो रहा है। 15 मिनट में अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर वॉल्यूम तो ठीक ठाक दिख जाती है, जब भी हमें कोई पंप दिखता है तो हमें वॉल्यूम दिखती है, बट थोड़ी देर पहले हमें एक कैंडल देखने को मिली थी, जो कैंडल थोड़ी इस तरह की थी, जिसने पूरा एसएल ले लिया था 58,950 तक। हो सकता है हम दोबारा से पंप कर जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, बट चूंकि इस तरह की कैंडल ये भी बनी थी और उसके बाद ये कैंडल भी बनी थी, ठीक, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत संकेत है कि सेलर्स अभी भी एक्टिव हैं, और जब भी इसके ऊपर जा रहे हैं हम, तो हमें यहाँ पर शॉर्ट की साइड की लोग हावी होते हुए दिख रहे हैं। जैसे आप इस कैंडल का एरिया देखो, ये कैंडल का एरिया जो आपका है, इसको मैं ओपेसिटी थोड़ी कम कर देता हूँ लाल कलर में। ठीक है, यही सेम पैटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिला, और ये अच्छा पैटर्न नहीं होता है। ठीक है, अप ट्रेंड मार्केट में अगर ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और चीज़ की, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या चीज़ है वो। तो उसके लिए मुझे आपको RSI इंडिकेटर दिखाना होगा। सॉरी, ये रहा RSI डाइवर्जेंस इंडिकेटर। ठीक है, ये हमारा RSI का डाइवर्जेंस इंडिकेटर है। प्रॉपर RSI की डाइवर्जेंस 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखा रहा है, यानी हमारा प्राइस जो है वो अप जा रहा है, और हमारा जो RSI है वो डाउन जा रहा है। दिस इज़ अ क्लियर कट विनर की अगर आप यहाँ पर शॉर्ट की ट्रेड बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो, कोई बड़ी मसला है नहीं। इस विक के ऊपर जस्ट अपना एसएल जो है आप रखोगे, 59K का एसएल रख लोगे, और आपका टारगेट वही स्विंग लोज रहेंगे। पहला टारगेट श्योरली 58K रहने वाला है। ठीक है, वो राउंड नंबर है, उसको ज़रूर रख सकते हो। दूसरा टारगेट आपका जो रहेगा वो राउंड रहेगा 57,500 या फिर 57,800 समथिंग लाइक दैट। ठीक है, इस तरह की आपकी शॉर्ट एंट्री है। देखो अभी तो मार्केट उठती हुई दिख रही है, अच्छे खासी यहाँ पर जो है जोर लग रही है। अभी देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर बेरिश डाइवर्जेंस जो है वो थोड़ी सी प्ले आउट करती दिखनी चाहिए इन फैक्ट इस टाइम में। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और कि यहाँ पर फेडरल रिजर्व रेट कट करने वाला है, तो उस चीज़ के बारे में भी बात करनी है हमें। रेट कट्स की बात कर लेते हैं, एक मिनट रुक जाओ बस। फेड यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आप लोग को कौन से रेट कट्स हो रहे हैं। ठीक है, अभी आप अगर इस आर्टिकल चलो खोल लेते हैं हम लोग इस आर्टिकल को। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल है, वेलकम टू ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, गारंटीड दैट ये तो कट तो करेंगे ही, कल आने वाला है एग्रेसिव। अगर एग्रेसिव कटिंग हो गई, यानी 50 BPS की रेट कटिंग कर दी इन्होंने, तो अगर वो चीज़ हो जाती तो फिर प्रॉब्लम है। क्यों है? क्योंकि जब इतनी तेज़ी से लगता है तो इन्वेस्टर्स को या फिर ट्रेडर्स को ये लगता है कि आखिर ऐसे क्या इकोनॉमी में प्रॉब्लम आई है कि इतनी ज़बरदस्ती इन्हें 50 बेसिस पॉइंट से घटाना पड़ा। क्योंकि देखो धीरे धीरे इनका यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, और अगर 50 BPS कर दी ना तो उससे बेरिश ये हो जाएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेज़ी से स्पाइक मार जाएगा। मतलब जो भी वहाँ के अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनके लिए और रिसेशन आ जाएगा और नौकरियाँ छूट जाएंगी, तो ये दिक्कत है। अब ये कैसे काम करता है इसके लिए आपको पूरी मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी समझनी होगी। उसको समझने के लिए कभी और चैप्टर या फिर आप कोई BSc कर लीजिए, BA कर लीजिए, ठीक है, इन इकोनॉमिक्स, तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अब इतना मोटा मोटा आपको समझना है कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है फेड का रेट कट्स को करना, और इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। इस वजह से थोड़ी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। फिलहाल
एक मिनट फ़ोन साइलेंट कर लूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखा रहा है द साइज ऑफ द रेट कट इज अ कॉइन टॉस एज ऑफ फ्राइडे आफ्टरनून देयर इज अ 51% चांस द फेडरल रिजर्व विल कट रेट बाई 25 बेसिस पॉइंट एंड 49% चांस इट विल बी एन एक्स्ट्रा लार्ज 50 बेसिस पॉइंट। अब देखो दोनों के बराबर बराबर हिस्से हो गए, तो कहीं ना कहीं आप लक के बेसिस पे खेल रहे हो यहाँ पर, लॉन्ग शॉर्ट जो भी आप बनाओगे। अगर 25 बेसिस पॉइंट आएगा, लोग कह रहे हैं लॉन्ग जाना, ठीक है, मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं, और वही 50% आता है तो लोग कह रहे हैं शॉर्ट जाना, ठीक है। अब मैं बताता हूँ 25 BPS इज़ अ गुड थिंग, ठीक है, लेकिन चाहे 25 BPS हो चाहे 50 हो, आपकी मार्केट्स ने कभी भी हिस्टोरिकली अच्छा रिएक्ट किया ही नहीं है फेड रेट कट्स को लेकर। हाँ, हमेशा फेड रेट कट्स के बाद एक बुलिश रैली देखने को मिलती है स्टॉक्स वगैरह में, लेकिन आपको एक चीज़ समझनी होगी कि जो शॉर्ट टर्म चीज़ होती है, शॉर्ट टर्म, हम लॉन्ग टर्म तो लेके जा रहे हैं, बट शॉर्ट टर्म भी तो पता होना चाहिए कि हमें नीचे डाउनफॉल मिल सकता है, क्रैश सडन मिल सकता है। तो वो जो है, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा BTC बर्बाद हो जाएगा, खराब हो जाएगा, नहीं, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ शॉर्ट टर्म में आपको फ्लक्चुएशन नीचे की ओर मिल सकता है बिटकॉइन में, और वो जो भी मिले वो बाय द डिप ही है। आपको मैंने तब भी बताया था $54,000 पे कि कुछ भी नीचे मिले आपको बाय द डिप है। $60,000 से नीचे बिटकॉइन में कुछ भी मिल रहा है आपको, $44,000 तक सब कुछ बाय द डिप है, ठीक है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है जो आपको जानना ज़रूरी है। अगर मैं आपके ये देखिए इसकी बात करूँ लिक्विडेशन इंडेक्स की, तो लिक्विडिटी ऊपर नहीं बल्कि लिक्विडिटी नीचे बैठी हुई है 57,200 के अराउंड, तो आप इसको एज अ टारगेट मान के चल सकते हो। अभी तो देखो मार्केट जैसे उठी है, अच्छी खासी कैंडल बना रही है 15 मिनट में। अगर हम देखें तो OI इंक्रीज कर रहा है और आपका ये भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, फंडिंग, तो ये थोड़ा सा अच्छा इंडिकेटर नहीं है। अगर मैं आपको RSI दिखाऊं ना 15 मिनट का, तो ये बेरिश डाइवर्जेंस अच्छा खासा फॉर्म किया है। अब देखिए किस तरह से प्ले आउट करता है, हो सकता है ये फेक आउट हो, जो कुछ भी होगा ये आप लोगों को अपने टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। इस तरीके की रेंज है जिसको मैं देख रहा हूँ, अगर मुझे शॉर्ट करना होगा तो मैं इस रेंज में करूँगा, जो कि है 59.2K से लेकर 58.7K के बीच की, ठीक है। इस रेंज में अगर आपको शॉर्ट करना हो, आप ऊपर एक टाइट SL लगाकर शॉर्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम लिक्विडिटी में देखें तो लिक्विडिटी में हमें डाइवर्जेंसेस ऊपर की तरफ लाल कलर की दिखती हैं, और ये थोड़ी सी खतरनाक बात है कि लिक्विडिटी ऊपर 59K पे और 59.1K पे आराम से बैठी हुई है, इंतज़ार कर रही है कि कब जो है लोग लिक्विडेट होंगे, लिक्विडेट करने हम ऊपर जाएंगे। एज ऑफ नाउ अगर आप मेरे से पूछो कि भाई आपका पर्सनली क्या स्टैंड हो रहा है पूरी मार्केट को लेकर, आप क्या देख रहे हो, मैं ये देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जो कल का क्रैश आया वो इनफ नहीं था, तो आपको थोड़ा सा बाउंस मिल के 59 के आपको थोड़ा सा निचला हिस्सा मिलेगा। बट मैं ये अब ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि आप पूरा एक्सपेक्ट मत करना, ठीक है, डाउनफॉल ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करना, क्योंकि कहीं ना कहीं जब ये नीचे आएंगी, सिनेरियोज जब चेंज होंगे, तब आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि एवरीवन विल बी बेरिश, और जहाँ सब बेरिश हो जाएं, जहाँ सब स्केप्टिक हो जाएं, दैट इज़ अ गुड एरिया टू लॉन्ग द मार्केट, टू लॉन्ग योर कॉइन्स, टू बाय द डिप, ठीक है। आप इस तरीके का एक मार्केट स्ट्रक्चर देख ही रहे हो सामने, आपको वॉल्यूम कम दिख रही है, ये एक थोड़ी सी चिंताजनक बात है। अगर पंप ये आपको 59.2 तक भी ले आता है तो हैरानी की बात नहीं, उतना जा सकता है, इतनी इसमें दम है इस समय, ठीक है। ये एक मार्केट की अपडेट थी कोई, अगर आप लोग को अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करते जाइएगा। बात कर लेते हैं इथेरियम के बारे में, क्योंकि बहुत से लोग इसके बारे में बात करना ही चाह रहे थे, ठीक है। लेट्स सी इथेरियम। जब हम इथेरियम की बात करते हैं तो इथेरियम ऑलमोस्ट ब्लीड कर करके आपका जहाँ भी डाउनफॉल में आया था उस एरिया के अराउंड देखो चला ही गया, ठीक है। इसको जाना ही था उतनी विक जो आया था 4 अगस्त के अराउंड, उसके बाद ये ऊपर गया, फिर इसके बाद उस एरिया के अराउंड आ गया। स्विंग फेलियर है, लॉन्ग की कॉल यहाँ पर बनेगी, बहुत सिंपल सा सेटअप है। मुझे नहीं पता है किस तरह से प्ले आउट करेगा, वॉल्यूम तो नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि इथेरियम का डेली टाइम फ्रेम इज़ वेरी बुलिश। मैं इथेरियम का कोई बेयर नहीं हूँ, और मुझे डर ज़रूर लगता है कि इथेरियम ने इस साल जो भी करा है, बट एज अ ट्रेडर मैं आपको एरियाज़ बता सकता हूँ कि ये बहुत अच्छा सा चार्ट बन रहा है। अगर आप इथेरियम की बात करो ना, तो इथेरियम का बहुत अच्छा चार्ट बन रहा है, और ऐसा स्ट्रक्चर पहले नहीं दिखा कि 3 हफ्ते यहाँ पर होल्ड कर रहा है विद विक्स टू द डाउन साइड। अपर विक्स मैटर नहीं करती, क्योंकि आपको पता होगा कि डाउन ट्रेंड में अपर विक्स वाली ऐसी कैंडल बनती है, अगर आपने ट्रेडिशनल थ्योरी पढ़ी है तो वो बुलिश होता है, ठीक है। इसके बाद ये हैमर जो बनी थी ये भी बुलिश थी, उस हैमर का रिक्लेम पूरा रिविजिट होना ये एक अच्छी चीज़ हो गई। दूसरी ये सप्लाई जोन है हमारी, सॉरी डिमांड जोन है ETH में,
ये देखो यहाँ पर अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया था हमने, अराउंड नवंबर 2023 से लेकर जनवरी फरवरी 2024 तक हमने पूरा स्पेंड करा। तो ETH कहीं ना कहीं ये एक एक्यूमुलेशन जोन में, इस एरिया में ETH को बाय करना बहुत अच्छा डिसीजन इसलिए भी होगा क्योंकि यही एरिया पहले रेजिस्टेंस भी था बेयर मार्केट में, और यहाँ पर यही एरिया सपोर्ट भी एक्ट किया था। आपको दिख गया सामने कि किस तरह से ETH एक अच्छा हो सकता है। अगर आप 2x 3x भी ETH को लॉन्ग करोगे तो आप अपने सारे लॉसेज ऑल्ट्स के रिकवर कर जाओगे। बट आप हो लालची, मैं हूँ लालची, मैं भी यही करता हूँ। क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर ETH की देख रहा हूँ रैली आएगी तो मैं ऑल्ट में क्यों ना चला जाऊँ, मैं ऑल्ट कॉइन ले लेता हूँ। बट ये ना कितने ऑल्ट्स, इतने सारे ऑल्ट्स हैं, आप कौन सा ऑल्ट पकड़ोगे, कौन सा ऑल्ट है जो आपको शॉर्ट मनी दे देगा। ऐसे ऑल्ट्स आप ढूंढो और उनको बाय करो, ठीक है। हाल फिलहाल में रिसेंटली मेरे व्यूज़ काफ़ी चेंज हुए इस पूरी मार्केट को लेकर, और उनको लेकर कभी और जब आपको जानना चाहोगे तब मैं आपको वीडियो बना के बताऊंगा। अभी तो कुछ ऐसा मेरा आइडिया है नहीं, लेकिन मैं ज़रूर बताऊंगा कि क्या ऑल्ट्स कॉइन्स का कोई फीचर है, क्या बिटकॉइन ही में ट्रेड करना चाहिए, क्या इथेरियम ही सिर्फ अच्छा है, तो वो चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन अभी नहीं, मुझे नहीं लगता कि आप लोग उस चीज़ में इंटरेस्टेड हो गए। अभी के लिए जो अपडेट आपको देनी थी वो मैंने दे दी है। EMAs को वॉच करना, वो जो जैसे मैंने कलर कोडिंग करी है वो चीज़ ध्यान देना। 15 मिनट में ये लॉन्ग की ट्रेड बनती है। मैं जो है पर्सनली क्या कर रहा हूँ बताता हूँ। ये लॉन्ग की ट्रेड बनती, भाई ने बोल दिया 15 मिनट में क्रॉसओवर अच्छा हो गया, लॉन्ग की ट्रेड बनती, बट ये कंफर्म लॉन्ग की ट्रेड नहीं है। कंफर्म इस लाल बॉक्स के ऊपर है, 15 मिनट के सारे EMAs के ऊपर हो जाएगा। आप लॉन्ग की कॉल इस तरीके से इसमें ले सकते हो, ये आपकी लॉन्ग का सेटअप होगा। बट मैं क्या कर रहा हूँ, जिसका सबका एक बायस होता है, ठीक है ट्रेडिंग में। जैसे मेरा बायस आजकल बेरिश है, तो मैं क्या करूँगा, शॉर्ट टर्म कॉल्स में शॉर्ट ही लूँगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म कॉल्स भले बुलिश ले लूँ, पर शॉर्ट टर्म में शॉर्ट ही लूँगा, उसी के सेटअप देखूंगा। तो मेरे लिए शॉर्ट की एंट्री कब बनेगी, जब ये इन कैंडल्स के नीचे आ जाए, या तो 58,630 के नीचे या फिर 58,340 के नीचे एक शॉर्ट बनेगी, तब वो एकदम में से भी बिरिश हो जाएगा। और यहाँ से वहाँ जाना कितनी दूरी है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। यहाँ से वहाँ जाना सिर्फ $500 का मूव है। $500 के मूव के बाद मैं नीचे अगर आता है तो शॉर्ट करूँगा 58,300 के नीचे। और अगर आप लोगों को ऊपर का लॉन्ग का लेना है तो आप यहाँ पे भी $500 लगभग $300-400 का मूव मान लो कि ऊपर अगर क्लोज करती है $350 मार्केट, यानी 59.2K के ऊपर, तो अब वहाँ लॉन्ग की साइड की ट्रेड ले लेना, ठीक है। यही हमारा मार्केट स्ट्रक्चर है, यही सब कुछ है। 1 घंटे में EMA के ऊपर क्लोज है तो ये लॉन्ग की ट्रेड बन रही है, ठीक है। SFP बन सकता है, हो सकता है ये ऊपर पूरी तरह से ना जाए, यहाँ पे M तरह की पैटर्न बने और कंटिन्यूएशन डाउन ट्रेंड में हो जाए। तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, आपको समझ में आ गया, लेवल बता दिए। 59.2 के ऊपर लॉन्ग, अगर लॉन्ग के ट्रेड नहीं बनाना चाहते हो जब मेरी तरह, तो नीचे वेट करो 58.3 का, ठीक है। ये आपकी एक मार्केट का सेटअप हो गया। आई होप आपको अच्छी लगी है तो बिंगेक्स पे साइन अप करो और हमारे जो प्राइवेट कम्युनिटी है उसमें जुड़ जाओ, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगेगा। सिर्फ आपको ये करना है कि बिंगेक्स पे अकाउंट बनाना है डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से, और वहाँ पर अपना अकाउंट बना के फंड को ट्रांसफर करके ट्रेडिंग स्टार्ट कर देनी, जैसे बाइनेंस पे करते हो, जैसे कहीं और करते हो। आपको अपनी UID जो बिंगेक्स की है वो मुझे अपने मेरे टेलीग्राम के चैट बॉक्स में सेंड कर सकते हो, वहाँ पर आप लोगों को ऐड कर दूंगा फ्रंट रनर्स में अगर आपकी वॉल्यूम होगी, ठीक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच यार देखने के लिए वीडियोस और सब्सक्राइब करने के लिए। आई विल सी यू, बाय बाय।